ये कोई मजाक नहीं है। तुर्क जमहूरियत की सलामती की बात है। देखो तो हमारा बेटा डेनिस उस लड़की को उठाकर यूनिवर्सिटी से बाहर लाया है। मीडिया वाले चले जाएंगे तो इसका शो भी खत्म हो जाएगा। वो भी जानती है ये। अब कभी यूनिवर्सिटी नहीं आ सकती वो। सिर्फ 2-4 ड्रॉप्स चाहिए, ज्यादा की जरूरत नहीं। मैं अपने हाथों से उसे पिला देती, लेकिन मेरे हाथ से तो वो पानी भी नहीं पिएगी। अब तो तुम गए ऑफिसर संजार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शनाई ये लो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या एक गिलास पानी मिलेगा प्लीज? जी अभी लाती हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज, मैं अभी आती हूँ। मुझे बहुत जरूरी काम है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। वो क्यों? दोस्त ने फोन किया था, डॉक्टर ने कहा कि बहुत सीरियस बात है, वो अकेली है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ये शख्स क्या कर रहा है? चलो तुम। ऑफिसर संजार है। हेलो। 1 घंटे से तुम्हें फोन कर रही हूँ, आखिर फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? बोलो क्या बात है, क्या कहना है, जल्दी बोलो जल्दी। तुम्हें पता है उस कमांडर के घर में दुआ पढ़ी जा रही है। क्या? इस बात की इत्तला तुम दोगे या मैं दे दूं? जबरदस्त, समझो इत्तला पहुंच गई। ओके बाय। यूनिवर्सिटी का हाल तुम लोग देख रहे हो। लेक्चर नहीं हो रहे, हर रोज यहाँ कुछ न कुछ हो रहा है। हम भी इससे तंग आ गए हैं मैडम। तो फिर अपना गुस्सा दिखाओ, इन्हें बता दो कि तुम लोगों में कितनी ताकत है। हमारे मुल्क के कानून में इन जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है। ये बात इन सबको अच्छी तरह से समझा देना। यार मेरी बात सुनो, अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, मेरा क्या होगा बताओ। तुम ऐसा करो कि तुम 8 नंबर लगाओ,
तुमने तो दिमाग में बैठा लिया ये नंबर। तुमने पहले भी यही कहा था, मगर एक बार भी नहीं लगा ये नंबर। अब फिर तुम उसी नंबर पर लगाने का कह रहे हो मुझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप हमें बताएंगी? या यलमास, ये तुम्हारी बेटी है ना? आजकल सब आपके बारे में ही बात कर रहे हैं। आपने अकेले ही गुस्से से किसी को बताए बगैर धरना दे दिया, क्या वजह है इसकी? अस्तगफिरुल्लाह, कैसा गुस्सा, मैं तो अपना हक मांग रही हूँ। मिस ये एलिस, कल भी तो ना आप इस धरने में यार, अकेली वाकई थीं। ये आप मुझे काफी अपना सारे दोस्त हैं कातिल आपके बना साथ। दे। क्या कहना चाहेंगे यार आप ये इस किस बारे में? किस्म की लड़की है, कुछ ना कुछ करती रहती है। मैं क्या करूँ, सर फोड़ दूं, टुकड़े टुकड़े कर दूं। अब देखो ना, वहाँ बैठ के इंटरव्यू दे रही है। उस रिपोर्टर को तो अपनी नौकरी से मतलब है। पता नहीं ये लड़की मेरे साथ क्या करेगी, मुझे मार के दम लेगी। मेरी इज्जत को नीलाम कर दिया इसने। अकल इस्तेमाल करो थोड़ी। ये क्या बात हुई, तुम तो खामोश ही रहो। क्या कह रहे हो? माल बनाओ, माल, समझे? क्या माल बनाऊं यार? क्या कहा तुमने, एक बार फिर कहना। उसका साथ दो जाकर, ताकि माल बना सको। वाकई ये सब किस तरह के लोग हैं? अब तो इनकी तादाद बढ़ रही है। फिक्र न करो, अब इनमें से यहाँ कोई भी दिखाई नहीं देगा। चलो मजा चखाएंगे अब इन्हें। आपा, हुलिया, तुम यहाँ क्यों आई हो? आपा, आपका साथ देने आई हूँ मैं। आप यहाँ धरने पर बैठे और मैं घर में रहूं? बाबा को मालूम है कि तुम यहाँ आई हो? नहीं, वो घर पर नहीं थे। देखिए आपा, मुझे आप पर बहुत भरोसा है। आखिरी वक्त तक आपके साथ रहूंगी। अच्छा ठीक है। किस तरह की ड्यूटी कर रहे हो तुम लोग? अंदर क्या क्या हो रहा है तुम लोगों को पता भी है? तुम लोग बस सोते ही रहो। जल्दी मेरे पीछे आओ, चलो जल्दी। ऐ मेरे अल्लाह, हमने जो यासीन शरीफ पढ़ी है उसको कबूल फरमा और उसकी बरकत से इस घर में अपनी रहमतें अता फरमा और इस बच्चे को लंबी उम्र और कुशादा रिज़्क अता फरमाना। आमीन। ओ छोटा सा बेबी, ओ चलो जल्दी जल्दी भागो। आमीन। अल्लाह कबूल करे। बहुत शुक्रिया आपका गुलजार साहिबा। लगता है शनाया आई है। क्या हुआ? खैरियत तो है? अल्लाह कबूल करे आपकी मुराद। अंदर जाओ जल्दी। तुम वहां जाकर देखो और तुम वहां।
एलिफ बहुत हिम्मत वाली लड़की है। जानता हूं। तो फिर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब शायद ये हक भी नहीं रहा मुझे, मगर फिर भी इंसानियत के नाते उसकी मदद करना चाहता हूं। इन पैसों से वो कोई वकील कर सके या फिर... नहीं डेनिस, तुम जानते हो कि एलिफ ये पैसे कभी नहीं लेगी, और अगर एलिफ को मालूम हो गया तो वो मुझे भी कभी माफ नहीं करेगी। और मैं तुम्हारे लिए एलिफ का भरोसा कभी भी खोना नहीं चाहता हूं। बहुत शुक्रिया। एलिफ, हुलिया कहाँ है? वॉशरूम गई थी, आई नहीं अभी तक क्या? अच्छा, तो एड्रम आ रहा है। मैं तुम लोगों के लिए खाने के लिए कुछ लाया हूँ। शुक्रिया, बहुत भूख लग रही थी। वाकई बहुत भूख लगी थी। आपा खाना खा रही हैं? एड्रम लेकर आया है, तुम भी ले लो उससे। मैं घर से तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाई थी। शुक्रिया, रख लो, शाम को खा लूंगी। अलिफ, बेटी। बाबा, आपका यहाँ क्या काम? क्या है, तुम्हें हिसाब दूं मैं अब? अल्लाह अल्लाह, अपनी बेटी के पास आया हूँ, उसका साथ देने के लिए, उसका हक दिलाने के लिए। मैं भी इनके साथ मिलकर चिल्लाऊंगा, आखिरी वक्त तक हक के लिए आवाज उठाऊंगा। तुम फिक्र न करो। ये तुम लोग क्या खा रहे हो? दिखाओ जरा। ये यहाँ पर क्या हो रहा है? ये आपके घर से मिले हैं कमांडर। मेरे घर से? जी कमांडर, आपके घर से। कमांडर। ऑफिसर। यकीन कीजिए, मेरा कोई कसूर नहीं है, बस बच्चे के लिए दुआ करवा रही थी। आप और मैं अगर एक दूसरे का साथ दें ऑफिसर, तो अच्छा होगा।
आपा मैं आपके लिए चाय लाऊं क्या? थकन दूर हो जाएगी। मुझे भी लाके दो ना चाय। अल्लाह अल्लाह। कल रात तुम सोई नहीं, ठीक हो ना? इससे पहले इतनी ठीक नहीं थी शायद। तो क्या करोगी अलिफ, कुछ सोचा है तुमने? बहुत जल्द मैं अपने हकूक के लिए दरखास्त दूंगी कोर्ट में। ठीक है, देर मत करना। ये ले आपा चाय। सर आप पियेंगे चाय? नहीं शुक्रिया। ये लोग कौन हैं? ओफो, अब ये क्या है? ठीक है बच्चों, अब तुम लोग कुछ मत करना। जब भी किसी मजमे में जाता हूँ कुछ न कुछ हो जाता है। अब क्या करें? बहुत सारे हैं, चलो। हम सब भाई हैं, भाई ही रहेंगे। ये कौन है? भाई हैं, भाई बस इनकी ही कमी है। हम सब भाई हैं। हाँ बोलो। कोई कामयाबी हुई? नहीं, इनकी तादाद तो बढ़ती ही जा रही है। कुदरत, तुमने सही कहा था, ज्यादा सख्ती कर दी मैंने। समझ गया। अब तुम कोई मुदाखलत मत करना, आगे का काम मैं खुद देख लूंगा। ठीक है।
संजार साहब, मेरी और इनकी बात हो गई थी कि बच्चे के लिए दुआ नहीं करवाएंगे, मगर जब आपकी बीवी ने हिम्मत दिलाई तो इस हद तक गिर सकते हो तुम ऑफिसर कि अपनी बीवी को इस्तेमाल करो अपनी बात मनवाने के लिए। कमांडर, आपके घर में जो कुछ भी हो रहा था और जो मिला है उसकी रिपोर्ट तैयार है। कल वो कुदरत कमांडर के हाथ में होगी, यही मेरी ड्यूटी है। एक बात और कमांडर, असूलों के मुताबिक ये घर भी आपको छोड़ना होगा। यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, एक एक मिनट की रिपोर्ट चाहिए मुझे। वहाँ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब जानना है मुझे, समझ गए हो ना? यस कमांडर। ये काम लंबा हो रहा है, इसे जल्दी खत्म करने की जरूरत है। तुम लोग मेरे ऑर्डर का वेट करना। जी समझ गए कमांडर। जा सकते हो। सुबह हो गई है दोस्त और तुम अभी तक सो रहे हो। उठो। क्या हुआ? देखो मेरे दोस्त, मेरे पास एक राज है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। बहुत अहम मालूमात है मेरे पास। वल्लाह तुम सोच भी नहीं सकते कितनी अहम बात है ये। अच्छा, बहुत अहम है क्या? क्या मतलब तुम्हारा? मैं मजाक तो नहीं कर रहा। तुम इस चीज के लिए कुछ सोचो जल्दी से। देखो कीमती बात है, जरा महंगी है। समझ गया, ठीक है। मैं जरा मैनेजर साहब से बात कर लूं, फिर तुमसे बात करूंगा। ठीक है, मैं इन लोगों के साथ ही हूँ, कहीं नहीं जा रहा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक है? चलो मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। पागल खाने से भाग कर आया शायद, बेवकूफ। अच्छा फैज, खुदा हाफिज। अभी जा रहे हो? हाँ, जल्द ही केस दायर करना जरूरी है। चलो सही, अल्लाह तुम लोगों की मदद करे। आमीन, इंशाल्लाह। चलो सुहेला चले। आपा कहीं जा रही हैं क्या? पहले ये खा लेती हैं आप। नहीं, अभी मुझे देर हो रही है। मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ। ये मैंने अपनी आपा के लिए बनाया है। वापस आकर खाऊंगी। ये क्या हो रहा है? ये कीमे वाला सलाद है क्या? दिखाओ इधर। बाबा, बहुत अच्छा, भूख भी लग रही थी। शाबाश। बस इसके साथ एक कप चाय भी मिल जाता ना, मजा आ जाता। दवा पिला दी है उसे? कल से कोशिश कर रही हूँ। एक भी काम नहीं कर सकती तुम? तो तुम खुद कर लो। मैं तो जरूर करूंगी। बहुत रश है यहाँ पर कमांडर, अब क्या करें हम लोग? ओके सर, एक्शन ले लें क्या? समझ गया, जैसा आप कहें कमांडर।
प्लीज कमांडर। यस कमांडर। तुम्हें तो कल शाम घर पर पहुंचना था। वाइफ की तबीयत खराब हो गई थी कमांडर। अच्छा ठीक है, अल्लाह से सेध दे। शुक्रिया कमांडर। लाओ दो मुझे। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? फाइल को अपडेट करते हुए मुझे कुछ कमी सी महसूस हुई है कमांडर, और इसे देखने का वक्त नहीं मिला मुझे। अगर इजाजत दें तो मैं चेक कर लूं कमांडर? इनके पास काफी काम है। दे दो इसे। तुम यहाँ खैरियत से आए हो ऑफिसर? कमांडर, कल एक फोन आया था गिरोहों की सरगर्मियों के मुतल्लिक। कहानी खत्म हो गई। सस्पेंशन के ऑर्डर जारी कर दो। जी कमांडर। कमरे में जब छापा मारा तो एक जाए नमाज और एक कुरान पाक मिला है। समझ गया। तुम्हें मालूम है क्या करना है ऑफिसर? जी हाँ बिल्कुल कमांडर। तुम जा सकते हो। कमांडर, इजाजत दें। एलिफ, तुम श्योर हो ना? हाँ, आखिरी वक्त तक जिद्दोजहद करूंगी सुहेला। ये नहीं पूछ रही हूँ मैं, बच्चे का डेनिस को नहीं बताओगी क्या? पता नहीं, एक दिन तो मालूम हो ही जाएगा। कब तक छुपाओगी तुम उससे? मैं उलझ कर रह गई हूँ। अगर डेनिस की जगह मैं होती तो इस हालत में तुम्हें कभी भी अकेला ना छोड़ती। मैं क्या कहूँ तुम्हें? बहुत गुस्सा करती हो तुम। जो भी है वो बच्चे का बाप है, ठीक है। जो उसने किया वो माफ करने के लायक है, लेकिन अब बात तुम्हारे बच्चे की है एलिफ। सुहेला बस करो, ये सब कुछ तो मैं भी जानती हूँ। बता दोगी यानी? अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो चले। एलिफ, राना मैडम। एलिफ देखो, मेरे ख्याल में इस बारे में एक बार और सोच लो। यानी केस करना खतरनाक भी साबित हो सकता है। प्लीज इतनी जल्दी मत करो, पहले कोई और रास्ता ढूंढते हैं।
मुझे मेरा रास्ता पता है। अपना हक हासिल करके यूनिवर्सिटी वापस जाऊंगी। कोई भी पढ़ने से नहीं रोक सकता मुझे। वो देखो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। शुक्रिया। इसका क्या काम है यहाँ पर? तुम बहस मत करना सुहेला। किस तरह की इंसान हो तुम? किस चीज के पीछे पड़ी हो? तमीज से बात करो। तुम खामोश रहो। मैं इससे बात कर रही हूँ। डेनिस का पीछा क्यों नहीं छोड़ रही तुम? हाँ, जबकि तुम ये जानती हो कि मेरी उससे मंगनी हो गई है। अब किस बात का इंतजार है कि वो पछताए और तुम्हारे पास वापस आ जाए? बिना वजह इंतजार मत करो, वो तुम्हारे पास नहीं आएगा, समझ गई? ये इतना भी आसान नहीं है सुहेला। डेनिस की एक निशानी है। डेनिस को जब पता। सुहेला! जिस तरह हमने एक साथ शादी करने का फैसला किया था, बिल्कुल उसी तरह अलग होने का भी फैसला करेंगे। अभी भी साथ होने का कह रही हो? देखो, तुम दोनों अलग हो गए हो। तुम्हारे शोहर ने मुझसे मंगनी कर ली है। मैं डेनिस से बात करने जा रही हूँ। कुछ जरूरी बात करनी है मुझे उससे। जो चाहो कह दो। डेनिस नहीं आएगा। बच्चे को बता दो कि क्या? हाँ बिल्कुल। तुम नहीं जाओगी। ऐसा तो कुछ भी करने की मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी। एलिफ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं क्या? नहीं, इसकी जरूरत नहीं, शुक्रिया। अच्छा ठीक है, फिर मैं वकील के पास चली जाती हूँ। पूछती हूँ कि हम केस कर भी सकते हैं या नहीं। ठीक है ना? तुम जल्दी जाओ। एलिफ, डेनिस को बता दोगी ना? प्लीज लाजमी बता देना। हाँ बता दूंगी। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बच्चा दुनिया में नहीं आएगा। दोनों को खत्म कर दूंगी मैं।